मेरठ से लेकर सहारनपुर तक ये हरित फल पट्टी क्षेत्र है, यानी कि आम का इलाका है। ये गुड़ का इलाका कहा जाता है, लेकिन आम का भी इलाका है। आम की कई वैरायटियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आज मेरठ के मवाना रोड से मैं यहाँ परीक्षितगढ़ रोड पर हूँ, और ये जो बाग आप आम का देख रहे हैं, ये 300 बीघे का बहुत बड़ा बाग है, और इसमें आम की कई नस्लें हैं। लेकिन खबर आज ये नहीं है कि ये आम का बाग है। गर्मी ने इस आम की फसल को, जो दशहरी अब जून लगते के साथ ही टूटनी शुरू हो जाती, वो फसल बिल्कुल मायूस कर दी है, झुलसा दी है। और बिल्कुल ये चौसा आम जो हाथ भर का हो जाता है, वो गर्मी की वजह से टूट टूट के नीचे गिर रहा है। अगर ये बिल्कुल ऐसा हो गया, इसमें ना तो गूदा है ना कुछ है, ये छोटे छोटे अपने आप टपका हो गया है, ये टूट टूट के गिर रहे हैं। इतना आम रोज निकल रहा है बाग में, बेहद नुकसान है। इतनी छोटी छोटी, ना तो इसका अचार डलेगा, ना ही इसका कुछ होना है, और ये बिल्कुल नुकसान में जा रहा है। अब मैं आपको दशहरी दिखाऊं। दशहरी अब तक मार्केट में आने के लिए तैयार होती थी, और 2-4 दिन में वो टूटनी शुरू, जैसे ही 1 जून 2 जून लगती थी, दशहरी को तोड़ना शुरू कर देते थे। निज़ाम भाई हैं जो सालों से ये बाग ठेके पे ले रहे हैं और आम का ही कारोबार करते रहे हैं। मौसमी मार से ये फसल देखिए, अभी तक ये आज तारीख 29 मई हो गई, टूटने का टाइम था इनका। मतलब ये इतने बड़े, इधर दिखाओ जरा मेरा हाथ, इतने बड़े हो जाने चाहिए थे अब तक। ये इनको पका लेते, लेकिन अभी तो बिल्कुल इतने इतने से हैं ये। आप देखिए, ये दशहरी और चौसा की फसल है। ये दशहरी है निज़ाम भाई, जरा इधर आ जाइए मेरे पास, पूरा बताइए। ये तो बिल्कुल, मतलब ये तो आप ये समझिए अप्रैल में इतना होता है। हाँ जी जी हाँ, ये तो ख़त्म हो गया है। मंडी मार्केट कहीं इसकी बोझ नहीं रहेगी ये। अब क्या क्या करें। वजह है इतनी छोटी छोटी फसल? ये जो है, एक तो ये लेट आया था बोर, लेट आने पे गर्मी ज़्यादा पड़ी और छोटा दाना गिर गया। फिर जब से तेज़ी है मतलब टेम्परेचर में, तो फूल नहीं पाया है। फूल नहीं पाया, बारिश भी नहीं हुई। बारिश भी नहीं बारिश से ही हुई। तो जी फूलता हाँ है। जी हाँ, पानी बराबर दे रहे हैं, क्या करा जाए। स्प्रे बराबर कर रहे हैं, 7-8 स्प्रे कर दिए हैं। आ जाइए, आ जाइए, और बताइए पूरी तरीके हाँ, से। कीटनाशी को रोकने के लिए पूरा खर्च किया है। अब ये देखिए, ये डाली है, ये भी दशहरी है। जी हाँ, दशहरी अब ये दशहरी इस समय, ये देखिए यहाँ, ये दशहरी है। ये दशहरी 29 मई को ये दशहरी है। इतना छोटा आम बिल्कुल गर्मी से ये फूल ही नहीं पाया है। 32 का टेम्परेचर चाहिए इसे फूलने के लिए, लेकिन ये टेम्परेचर इस समय 45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। ये मेरठ का ही हाल नहीं है, पूरे वेस्टर्न यूपी में कहीं भी आप चले जाइए, आम की फसल इस तरीके से। अमरोहा भी बहुत बड़ा फल पट्टी क्षेत्र है, वहाँ पे भी यही आलम है। ये देखिए दशहरी का हाल है ये। इसे आप आंधी भी नहीं कह सकते। ये मेरी उंगली से मैं दिखाऊं, ये आधी उंगली के बराबर है। ये जो कन की उंगली मेरी है, उससे भी छोटा आम है। ये देखिए पीछे से मेरी उंगली निकल रही है, और ये एक पैमाना मैंने बनाया है। अगर इस उंगली पे मध्य में आ जाऊं मैं, तो ये उंगली इससे बड़ी है, जबकि इस समय ये हाथ बराबर होना चाहिए था दशहरी। ये देखिए इतने छोटे छोटे आम रह गए हैं। ये आम की हालत हो गई है गर्मी की वजह से। सबसे बड़ा आम ऐसे, ये जो आम भी, इन्हें आम भी कहेंगे, इनका क्या करेंगे निज़ाम भाई? क्या कहेंगे, कुछ नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। इसे कुछ कट्टों में, उम्मीद है? हाँ, नहीं कोई उम्मीद नहीं। कट्टों में भर के दशहरी देते पिट हैं। गई पूरी तरीके पिट से। गई, हाँ, दशहरी की फसल पिट गई। पिट और गई। दशहरे ही जो सबसे ज़्यादा बिकती थी वेस्ट यूपी में, इस समय ठेलों पे आ जाती थी, वो दशहरी आम होता था। दशहरी इस समय मार्केट में आम नहीं है, सफ़ेदा आ रहा है हैदराबाद का। क्यों सफ़ेदा ही आ रहा है? जी हाँ, सफ़ेद है यार जी हाँ। तो सफ़ेदा जो है वो हैदराबाद से आ रहा है। वो हमेशा आता है शुरू में, अप्रैल से शुरू हो जाता है, और मई में इस समय वो ख़त्म होने के कगार पे हो जाती है फसल। और हमारी जो लोकल फसल है दशहरी की, वो उसको रिप्लेस करती है। जब दशहरी नहीं होता तो सफ़ेदा से, क्योंकि आम के शौकीन बहुत होते हैं, गर्मियों में मैंगो शेक सुबह के नाश्ते में एक बहुत बढ़िया होती है। और देखो ये दूसरी तरफ मैं आ रहा हूँ, ये आम का विशाल वृक्ष है, और इस पेड़ पर देखिए, ये है आम की हालत। ये मई ख़त्म होने वाला है, और आम इतना बड़ा हुआ है अभी, अब ना जाने कब बड़ा होगा। अब तक अप्रैल में एक आध बारिश हो जाती थी, पानी का जो छींटा प्राकृतिक पड़ता था उससे ये फसल फूलती थी। लेकिन इस बार ना तो बारिश हुई, और खर्चा कितना है? खर्चा इसलिए कि 7 से 8 स्प्रे अब तक करने पड़े हैं, और वो स्प्रे जो 1-1 महीने चलते थे, अब वो 1 हफ्ते चल रहे हैं। वजह कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे होते हैं। एक स्प्रे पे, यानी कि एक टैंकर उधर खड़ा है, मैं दिखाऊंगा, उसे करने में 2200 से 2500 रुपये का खर्चा आता है। और ये दशहरी का हाल देख लीजिए। पेड़ पर आम तो लदा है, बौर भी खूब आया,
क्यों निजाम भाई, जब बौर आया तो उम्मीद लग रही होगी इस बार तो आम बढ़िया आएगा? तो हाँ हाँ हाँ, उम्मीद थी। पर की फसल जो थी वो तूफान इतना आया था, उन्होंने घेर दिया था। प्लस उसके बाद में बारिश जो ज़्यादा हुई है, उनने आम काला कर दिया। जहाँ 10 रुपये आने थे उस माल में 2 रुपये आए हैं। बहुत मोटे नुकसान में थे पर के भी। और अब के जो है ये आम छोटा रह गया। अब भी ऐसे ही आसार दिखाई दे रहे कि नुकसान में जाएंगे। कितने सालों से बाग आप ले रहे हैं? मैं ले रहा हूँ 40 साल से बाग ले रहा हूँ। इतनी गर्मी 40 साल में देखी है? पहली बार देख रहे हैं जी। मई में? जी हाँ, जी हाँ, पहली। ऐसी कब फसल सूखी है कभी 40 हाँ साल? हाँ हाँ, कभी याद आता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कभी नहीं सूखी। कभी नहीं सूखी? कभी नहीं सूखी। पानी की कमी से एक बाग मेरा सूख गया था। वो ट्यूबवेल ख़राब हो गई थी, तो उसमें जो है इस टाइम आम चुड़ गया था। लेकिन वैसे मौसम के हिसाब से नहीं सूखी कभी। ये पहली बार हुआ है? जी हाँ, पहली बार हुआ। तो गलत नहीं है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी रही है हाँ, वास्तव बस में? ये गर्मी तो है, ये ईश्वर की माया है, जिसमें क्या कर सकते हैं आप और हम, कुछ नहीं। अभी भी जो प्रकृति के ऊपर ही फसल सारी डिपेंड है। आप ट्यूबवेल से चाहे पानी जितना भी दे दें, जब तक ऊपर का छिड़काव नहीं होगा, हाँ 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 हाँ, जी 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 जब तक फसल उस तरीके से ना मिठास आएगा, ना फूलेगी, ना बड़ी जी जी होगी। जी, ऐसे ऐसे आम की मिठास तो जी पानी जी से जी ही हाँ, है। जी हाँ, ऐसे ही अब है। देख लीजिए, ये दशहरी है। मैं चौसा भी दिखाऊंगा आपको। चौसा की भी फसल इसी में है। ये दशहरी का तो हाल मैंने दिखा दिया। ये भीषण गर्मी की वजह से ये हालत हुई है। टेक्निकली मैं समझाना चाहूँ तो निज़ाम भाई इधर आ जाओ मेरे पास। क्या फ़र्क पड़ता है इस समय तक फसल कितनी बड़ी हो जाती है और कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होता है दशहरी का? नहीं, जैसे दशहरी तो तैयार हो जाती है इस वक्त। 5 तारीख को 7 तारीख को हम तोड़ लगा देते थे, जून में? जून में। लेकिन अब जो है तोड़ तो अब भी लगाएंगे, लेकिन कट्टों में भर के कहीं मंडी मंडी उल्टी सीधी जैसे भी है, गाँवों पाँवों में संगवानी पड़ेगी। छोटा आम है, मंडी में कहाँ बिकेगा ये? कितने रुपए किलो में बिक जाएगा? बज्जी हाँ, जो गांव में जो है इस टाइम जो किराओ गिर रहे हैं, 4-5 रुपए किलो बेच रहे हैं, उसी हिसाब से ये बिक जाएगी। छोटा आम रह गया ना, आपने देख तो लिया ही है। छोटा आम रह गया। छोटा इसमें आम तो है। गूदा भी नहीं है? गूदा भी नहीं है, जैसे भी देखते हैं आगे क्या। गूदा यानी कि पल्प। जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पल्प निकलेगा, उतना अंदर का माल निकलेगा। वो तो सब सूख ही गया है। सूख गया हो तो उसमें कुछ नहीं, छोटा इसे छोटा। चूस के तो खा ही नहीं सकते। नहीं 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 खा सकते। इसमें क्या इतनी बदलाव गुठली इतनी इतनी से ये है, इनमें क्या है? कुछ नहीं। कौन क्या लेगा ये इसको? चौसा है सामने? जी हाँ, चौसा आगे की तरफ है। ये चौसा है। चौसा भी मैं आपको दिखाता हूँ। चौसा इतना बड़ा हो जाता है और मोटा होता है पूरा। ये लंगड़ा है। एक एक आम जो चौसा का 250 ग्राम से 300 ग्राम का हो जाता है हाँ मियां? हाँ, 400 ये लंगड़ा है। ये लंगड़ा। लंगड़ा काफी मोटा हो जाता था, देखना लंगड़ा भी इतना इतना है। ये लंगड़ा। ये लंगड़ा है, देखना क्या। लंगड़ा की तोड़ कब शुरू हो जाती है? लंगड़ा की हो जाती है, मैं तो करता था 25 जून से। अच्छा। 25 जून से चालू कर। अभी इसमें उम्मीद है लंगड़े में? इसमें उम्मीद है, इसमें उम्मीद है अभी लंगड़े में लंगड़े में। क्योंकि ये पछेती फसल है। जी हाँ हाँ, जी हाँ, लेट चलती है। दशहरी से पीछे है ये। इसमें उम्मीद है। लेकिन लंगड़ा कम होगा। हाँ हाँ, नहीं हाँ, लंगड़ा भी अब देख लो, इसमें किराव ज़्यादा हुआ है। मौसम की मार पड़ी, अब तो ये कह रहा आम रह गया कहीं कहीं को। लदा हुआ नहीं है पूरी तरीके हाँ, से। लदा हुआ नहीं है, जैसा होना चाहिए था। झुक जाना चाहिए था हाँ, पेड़। झुक जाना चाहिए था, जबकि खर्च बराबर आए हुए हैं इनमें, बहुत खर्च आए हुए हैं। ये लंगड़ा मैंने आपको दिखाया, दशहरी की हालत दिखा दी है। अब जरा चौसा के भी दिखाऊंगा। ये दशहरी ज़रूर थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ अंदर आ गए हैं तो गर्मी कम है, ये थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है। पेड़ है, बच्चे पेड़ पे कुछ थोड़ा वो हो जाता है। इस पर 10-20 आम है, उनने पूरी ताकत दे दी पेड़ ने 10-20 आमों को। 10-20 आम में क्या हो रहा है? इसमें जो है ये गड़बड़ भी हो जाती है, ये खराब हो जाती है खराब फसल भी हो ऐसे। जाती है। और इसमें भी एक छोटा सा आम है ये रहा, जी, 10-20 आम जो बन जाते थे, छोटा ही है। छोटा ही है। ये है हमारा चौसा। ये चौसा है। ये चौसे का पेड़ है। और चौसा जो इस समय 300-400 ग्राम का एक आम हो जाता है, वो इस समय 100 ग्राम के आसपास का है। 100 के पास है। 100-125 ग्राम का आम हो गया। ये रहा चौसा नीचे ही झुका हुआ है। और देख लीजिए, ये 1 उंगली के बराबर का आम है इस समय, जबकि ये फूल के इतना मोटा हो जाना चाहिए था। अब तक लगभग आधा तो हो जाना चाहिए था। हाँ, वैसे इससे उम्मीद है। चौसे से उम्मीद है। उम्मीद है कि जैसे बारिश वगैरह कुछ होगी, टाइम है इसमें काफ़ी, अभी 1.25-1.5 महीना टूटने में। इसमें उम्मीद है। चलिए, चौसा अगर चौसे में उम्मीद है उम्मीद जी जता रहे हैं जी तो जी बढ़िया बात है। हाँ हाँ, इससे उम्मीद है हमें चौसे से। लेकिन हमारी दशहरी खत्म हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई वो तो। दशहरी कितना टन उतर जाता था इस 300 बीघे के बाग में? बस जी, ये तो एक फसल के आने के ऊपर बात अगर है। सही फसल रहे, मौसम सपोर्ट कर दे, तो हाँ। कितना टन माल उतर जाता था? बस जी, ये इसके बारे में नहीं कह सकते, पेड़ कितना वजन दे दे, ये दरख्त है। और जो अच्छा मुनाफा आता दे जैसे जाता। हाँ हाँ हाँ, मुनाफा होता था। हमारे बच्चे यहीं से पल रहे हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात पड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं इसमें।
कुदरत ने एक जरिया बना दिया है यहाँ का, यहाँ से बच्चे पल तो गए। गर्मी का नौतपा शुरू हुआ है, अभी तो गर्मी कह रहे हैं और पड़ेगी मियाँ। ओह हाँ हाँ हाँ, ये डर लग रहा है, खौफ है। खौफ है गर्मी। यहाँ गर्मी का खौफ है। पर का आंधी में नाश हो गया, आंधी आई ही पर का सब आम झड़ गया पर का। इस बार गर्मी। इस बार गर्मी कितने लड़े हैं? हम मजदूर आदमी हैं, दवाई वालों को दे में, लेबर को दे में, क्या क्या करें, इनका खर्च उठा में। और इसमें 14-15 आदमी रखवाले हैं, तनख्वाह चढ़ रही है, खाना पीना है, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारे जो बाग मालिक हैं वे हमारा बहुत साथ देते हैं। हमारा कोई किसी में कमी आ गई है तो मेरा बहुत साथ देते हैं, मुझे कम कर देते हैं पैसे में। कोई बात नहीं, निजाम तू घबराना, बाग को देख रेख कर। तो मैं तो दुआ करता हूँ अपने मालिक कि मेरे मालिक सलामत रहें, और ऐसे मालिक जैसे मेरे मालिक का मन है, सभी मालिकों का व्यापारी के विरुद्ध ऐसे ही मन बने। कॉपरेशन करने से ही बाग जिंदा रहेंगे। जी 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 हाँ, कहना चाह रहे हैं आप, जी हाँ जी हाँ क्योंकि फसल आपके हाथ में नहीं है। हाँ तय पहले हो गया फसल आने से पहले कि इतने लाख साल दोगे, हाँ 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 फसल पिट गई। हाँ, अब मालिक क्या, मुझे क्या मतलब, तुम दो। तुम दो। हाँ लेकिन लेकिन क्या करेगा। हाँ, वे छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बस कुछ भी होता है, लेकिन मेरे मालिक जो हैं ऐसा कुछ नहीं करते। ये एक सच्चाई है, मतलब अगर बाग ठेके पे ले रहे हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, लेकिन गांव देहात में वो किसी लिखी स्टाम्प पेपर पे नहीं होती हैं, वो मौखिक होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। 80% ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर सूदखोर और ब्याजखोर मालिक मिल जाए तो ऐसे लोगों की ही खबर बुरी भी सुनी जाती है। लेकिन कुल मिलाकर आम की फसल का ये जो नुकसान मैंने दिखाया है, ये आसमान से बरस रही गर्मी की वजह से है। और ये गर्मी जितना ज़्यादा रहेगी, इस बार आम की मिठास उतनी कम रहेगी। घर के फ्रिज से, मिक्सी से या दूध में मिले हुए मैंगो शेक में उसकी मिठास उतनी कम रहेगी। और आम कम आएगा तो लगेगा नहीं कि फलों का राजा इस बार किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया, नहीं, कुदरत की मार से विकलांग हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।